हम सबसे पहले क्या करेंगे, टिकिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टिकिंग करते हैं 1 बाय 1, फिर देखेंगे हमने जो मेन वो पेज आपने अभी तक वैसे ही रखना है खुला, उसके अंदर मैंने आपको टाइम बार्ड डेट और डिसऑनर्ड चेक, टाइम बार्ड चेक और डिसऑनर्ड चेक एक लेफ्ट कॉलम में मेरा रहता था, और राइट कॉलम पे भी सिर्फ मैंने आपको अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स का बताया है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी अभी आनी है, ठीक है, वो साथ साथ सीखते चले जाएंगे। बहरहाल हमने ये देखा था कि दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, हमारा डेबिट बैलेंस है, नहीं, ओपनिंग तो हमारा डेबिट ही था, बैंक का भी डेबिट था, क्लोजिंग में क्या हो गया। अच्छा, ये सवाल भी कर लेते हैं, क्यों ना इससे पहले मैं ज़रा पहला सवाल करवा दूं, या सही है, कर लें ये काम। अच्छा चलें, ठीक है, फिर यही कर लेते हैं। ओके, ओपनिंग में हमारे पास नॉर्मल बैलेंस ही था, हमारा डेबिट बैलेंस, बैंक में क्रेडिट बैलेंस। आपको पता ही है हमारा डेबिट बैंक का, हमारे पास एसेट था, बैंक में क्या था, लायबिलिटी। फिर दौराने महीना हमारी कैश बुक के अंदर डेबिट्स कुछ कम हुए, क्रेडिटर्स शायद ज़्यादा हो गए। जब डेबिट्स कम और क्रेडिट ज़्यादा हुए तो क्लोजिंग में हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट में चला गया। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सुने, कैश के अंदर ये सिचुएशन कभी नहीं आती, हमारे बैंक के अंदर ये सिचुएशन आ सकती है, और ये फैसिलिटी बैंक हमें दिया करता है। तब क्या मतलब, मिसाल के तौर पे हमारे पास पड़े हुए थे 100 रुपये, ठीक है, हमने कुछ सेल्स की, डायरेक्ट पैसे आ गए, कुछ हमें डेटर्स ने पैसे दे दिए, ठीक है जी। अब टोटल कितने हमारे पास, 1500 रुपये पड़े हैं। हमने क्रेडिटर को चेक लिख कर दिया 450 का, क्रेडिटर ए को, क्रेडिटर बी को हमने 550 का चेक लिख के दिया, कितना हो गया, 1000 हो गया। एक और क्रेडिटर को हमने, क्रेडिटर सी को हमने 700 रुपये का चेक लिख दिया। अब देखो 1500 पड़ा था, ये दो चेक्स जब पे हो गए तो 1000 निकल गया, हमारे पास अवेलेबल बैलेंस ही कितना था, 500। हमने अगले को चेक कितने का लिख के दे दिया। अब अगर तो बैंक से हमारी ये अरेंजमेंट नहीं हुई पड़ी, जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं, ओवरड्रॉन, ज़्यादा निकाल लेना, ये एक अरेंजमेंट होता है जो बैंक से करना पड़ता है। अगर हमारी बैंक के साथ ये अरेंजमेंट नहीं है, तो जब ये वाला चेक हमारा क्रेडिटर सी लेकर बैंक में जाएगा तो बैंक को कहेगा जी इस अकाउंट में से मुझे 700 रुपये निकाल के दे दे, बैंक कहेगा इस अकाउंट में 700 पड़ा ही नहीं, और वो लिख देंगे नॉट सफिशिएंट फंड्स, चेक के ऊपर यूं लिख देंगे नॉट सफिशिएंट, टप्पा लगा के दे देंगे, या डिसऑनर्ड, इसको कहते हैं चेक ऑनर ही नहीं हुआ, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब ये डिसऑनर होना बिल्कुल बेइज्जती की बात भी है, मार्केट में क्रिमिनल ऑफेंस भी है, आपको शायद पता हो, ठीक है जी। आपको जो है वो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आई थिंक, आपको वो पकड़ के ले जाते हैं, जमानत भी नहीं होती कि आपने वो चेक लिख कर ही क्यों दिया, जितने पैसे आपके पास नहीं थे, आपने तो धोखा दिया है। 2-3 दिन तो क्लियरिंग में लगते ही हैं। आपने बंदे को टालने के लिए चेक लिख दिया 700 का, उसके 700 देने थे, हालांकि आपके अकाउंट में 700 पड़ा ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लिया करते हैं। बैंक से कह दिया जाता है कि देखें जी, अगर ऐसी सिचुएशन कभी बन जाए कि हमारे पास 500 पड़े हैं और आपके पास चेक आ गया 700 का, तो आप बकाया 200 अपने तरफ से पे कर दीजिएगा, बकाया 200 अपनी तरफ से पे कर दीजिएगा। अब हमारा वो एसेट तो नहीं रहा, उल्टा हमने आपके वो 200 देने होंगे, मतलब बैलेंसिंग निकालो ना, अभी इसी का बैलेंसिंग निकालो, जरा बताओ बैलेंसिंग कितना निकल रहा है, 200 किस तरफ निकल रहा है, डेबिट साइड पे। जरा मुझे सोच के बताओ कि जो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, ये बैलेंस कौन सा है, लायबिलिटी का बैलेंस इसी तरफ आता था ना। तो चले तो थे हम एसेट लेकर, लेकिन जितने पैसे बैंक में आए उससे ज्यादा हमने निकाल लिए, तो फिर ये हमारा एसेट रहने की बजाय उल्टा लायबिलिटी बन गया। बात समझ आ रही है ना। 1500 हमारे बनते थे, अकाउंट में पड़े हुए 1500 थे, हमने 1700 रुपए के चेक्स इशू कर दिए, तो 200 रुपए
बैंक से हमने अरेंजमेंट किया हुआ था कि आप हमारे बिहाफ पे पे कर देना, हम आपको वापस कर देंगे। अब जाहिर सी बात है बैंक ने ये फैसिलिटी दी होगी तो क्या करेगा बैंक, इसके ऊपर वो जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया करता है। जितने अरसे तक ये पैसे वापस नहीं करेगा बिजनेस, बैंक जो है वो इस बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा, और जब वो पैसे आके दे देंगे तो फिर वो चार्ज करना खत्म कर देगा। बात समझ आ रही है? तो बैंक का नॉर्मल बैलेंस, ये बैंक अकाउंट है यानी कैश बुक या बैंक अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस, बल्कि यूं कह लेते हैं कैश बुक या बैंक अकाउंट के पॉसिबली दो बैलेंसेस हो सकते हैं। नॉर्मल बैलेंस कौन सा होगा? नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ऐसा ही है, डेबिट बैलेंस, जो कि एक एसेट होगा हमारे हाथ में, ऐसे ही है, डेबिट बैलेंस एसेट है, हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है, ठीक है। और एबनॉर्मल बैलेंस क्या होगा? एबनॉर्मल बैलेंस बोलो, वो क्रेडिट होगा। कैश का भी कभी आ सकता है एबनॉर्मल बैलेंस, कैश का नहीं। खुद सोचो ना, हमारी कैश की दराज जो है उसमें 500 पड़ा होता और हम 700 निकालने लगते तो कैसे निकलता है? तो कैश में ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। बैंक में भी कब लगता है? जब बैंक हमें ये फैसिलिटी दे देता है कि हाँ यार अगर आपका कोई ऐसा चेक आ गया तो हम आपके बिहाफ पे कर देंगे, वापस कर देना, जितने देर तक वापस नहीं करोगे ये लोन ही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है। तो एबनॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी। और ये जब बन जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? लायबिलिटी की तरफ चले जाते। डन? समझ आइए बात? इतनी सी बात नोट करें, बैंक के बारे में अभी ना सोचें, जल्दी से ये देख लें, ठीक है, कि हम ये देखें, हम नॉर्मल से स्टार्ट हुए थे, नॉर्मल यानी डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि ज्यादा पेमेंट्स करने की वजह से हम एबनॉर्मल एंडिंग पे आ गए, एबनॉर्मल बैलेंस आ गया हमारा, यानी कि बैलेंस क्रेडिट नजर आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक बार आपके टेस्ट के अंदर एक MCQ भी आया था, मैंने कहा था BRS का टॉपिक शुरू होने दें समझा दूंगा। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या था, वहां पर आंसर उसका ये लायबिलिटी है। अब पता चला है कि लायबिलिटी क्यों होती है। तो वक्त आने पे सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलती जाया करती हैं, जल्दी से इसको नोट कर लें। वही तो मैंने कहा है 2-3 दफा ये बात कही है मैंने कि जब तक वापस नहीं करोगे इंटरेस्ट बैंक लेगा उस पर। नॉर्मली ये अरेंजमेंट तो ऐसा होता है जब ओवरड्राफ्ट का मामला हो तो फिर ये बिजनेस भी कहता है जब हमारे पड़े होंगे तो तुम भी इंटरेस्ट देना, तो इस किस्म का मामला भी हो सकता है। बहरहाल इसके ऊपर तो पक्की बात है इंटरेस्ट चार्ज करता है। और बैंक ने क्या फीस अभी ये काम करना है, इतना अच्छा तो नहीं है कि आपके भी आप पे पेमेंट्स करता फिर उसके कोई ना कोई चार्जेस तो लेगा ना। उसने अपना पैसा आपके काम में इस्तेमाल किया, यानी यूं कह लें आपने उसका पैसा इस्तेमाल किया अपने पेमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसी की ही बैंक स्टेटमेंट बना लूं तो ये चलें इस तरह बना लेते हैं आज बैंक स्टेटमेंट। ये मैं जरा इस तरह से, जरूरी नहीं है बेटा, बैंक स्टेटमेंट भी ऐसी ही बन सकती है, लेकिन फिर वो आपको ना एक क्लियर फर्क नजर नहीं आता। अभी जरा बिल्कुल ऐसे सामने नजर आता है, अच्छा हाँ ये हम जो बनाते हैं अब तक बैंक स्टेटमेंट की शक्ल इसी तरह से होती है जब वो आपको बैंक से भी मिलती है। तो इसलिए इसको मैं बनाता भी क्लास में ऐसी हूँ ताकि आपको दूसरी पता लग जाए, अच्छा ये बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही। अगर लेजर ही बना दूं तो सोचना पड़ेगा अच्छा ये बैंक का ही, अब तो दूर से पता लग रहा है ये बैंक स्टेटमेंट, ये कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट हमने कहा जी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था क्रेडिट, इधर देखो ये कौन सा है, बोलो ये कौन सा है, डेबिट। हमारे पास कौन सा था, हमारा एसेट। तो बैंक पे क्या था, लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। फिर हमने कहा जी 500 की सेल्स हुई, इधर देखो, तो हमारे पास पैसा बढ़ा,
डेबिट, हमारा डेबिट तो बैंक में, ये कितना हो गया 600 का क्रेडिट, बैलेंस साथ साथ ही मैं अपडेट करूं तो ये बनानी नहीं पड़ती कैश फ्लो, तो आपको समझा रहा हूं, हर चीज इसी तरह समझाता चलूंगा ताकि पिक्चर पूरी दिमाग के आपके बैकयार्ड में पूरी चल रही हो। काम तो ये नहीं सारा किया करेंगे, एक बार समझ आ जाएगी, सवाल करते हुए तो 2 मिनट में करके निकल जाएगा, ठीक है। फिर एक और डेबिट इकट्ठे कर लेते हैं। डेटर एक्स से हमें चेक रिसीव हुआ 900 का, हमारा डेबिट तो बैंक में भी डेबिट, कितना 900, कितना अवेलेबल बैलेंस हो गया आप देखो, ठीक है। फिर हमने क्रेडिटर ए को चेक लिखा और वो पैसे लेने आ गया। क्रेडिटर ए को जब हमारे अकाउंट से पेमेंट हुई तो हमने क्रेडिट किया है, बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा डेबिट, कितना 450, कितना रह गया इधर 1050, अभी भी क्रेडिट, ठीक है ना। 1500 क्रेडिट में से 450 डेबिट माइनस हुआ तो इधर देखो 100 क्रेडिट में 500 क्रेडिट ऐड हुआ, 600 क्रेडिट, 900 क्रेडिट ऐड हुआ, 1500 क्रेडिट, 450 डेबिट, ये ऐड तो नहीं हो सकता ना, क्रेडिट में डेबिट तो लेस हुआ, 1050 रह गया। उसके बाद एक और चेक लिखा क्रेडिटर बी को, क्रेडिट हमने किया, क्रेडिट बैंक में किस तरह नजर आएगा, कितना, अब यहां पे कितना बच गया 500 क्रेडिट, अब अवेलेबल बैलेंस कितना है 500, चेक कितने का लिख दिया, बैंक की तरफ से इजाजत होगी तो ये पेमेंट होगी, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक फैसिलिटी बैंक देता है आपको कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, आपको अलाउड है, फैसिलिटी दी उन्होंने, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। बहरहाल जी कितने का चेक लिखा, अब जब 700 का चेक लिखा तो 500 क्रेडिट में से 700 डेबिट हुआ तो 200 का डेबिट बच गया, ठीक है। नॉर्मल से शुरू हुए थे, ये देखें हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, अब नॉर्मल पे खत्म हुए, हमारा क्रेडिट बैलेंस बैंक का डेबिट। बात समझ आ गई, क्लियर हुई ये बात, अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें अब सवाल करने में तो कोई मसला नहीं होगा, जल्दी कर लें। इसी को आप क्लोजिंग लिख सकते थे, नीचे क्लोजिंग ही लिख देते, बहरहाल मैंने वो बैलेंस में बस लिख दिया, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। ये बनाने की जरूरत है, बनाना चाहोगे फिर जल्दी बनाओ, फिर बनाना चाहोगे तो जल्दी बनाओ। ये सेम मंथ है, अच्छा मैंने मंथ से नहीं लिखे, माइनस में ही लिख दो, माइनस लिख दो, फिर बाकियों को प्लस भी लिखो, एक ही बात है। मैंने उलट साइन जो लिख दिया साथ, क्रेडिट की बजाय डेबिट जो लिख दिया, माइनस कर दो, अच्छी बात है, नो इशू। खैर से जी हमारी कैश बुक को देखें, आ जाए क्वेश्चन पे बस कर दें। अब हमारी कैश बुक को देखें तो क्लोजिंग में वो एबनॉर्मल यानी क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, तो बैंक भी कुछ कम नहीं है, वो भी एबनॉर्मल में चला गया, यानी उसका एबनॉर्मल डेबिट है। हमारा एबनॉर्मल क्रेडिट बैलेंस था ना, तो बैंक का एबनॉर्मल क्या था, डेबिट बैलेंस। हमारा नॉर्मल डेबिट होता है तो बैंक का वही नॉर्मल क्रेडिट, हमारा एबनॉर्मल क्रेडिट बैलेंस तो बैंक का वही एबनॉर्मल, ठीक है जी, डन, ओके। अच्छा जी, अब हैं तो दोनों ही एबनॉर्मल, और फिर मजे की बात है दोनों एबनॉर्मल होकर भी सेम नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था पहला सवाल कर लेते हैं, बहरहाल आपकी मर्जी है, दूसरे से शुरू कर लेते हैं। टिकिंग तो शुरू करें ना फिलहाल, ओपनिंग को तो टिक कर लेना, ओपनिंग तो ठीक है, ओपनिंग ठीक ही रहा करेंगे इंशाल्लाह, ओपनिंग फिलहाल ठीक ही होंगे, अगले सवालों में जाकर ओपनिंग गायब भी हो जाएंगे, सवाल इस तरह से आया ही नहीं करेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में अभी आने लग जाएंगे सवाल, ठीक है। देखें जी, शुरू करते हैं। अपना डेबिट पहले पकड़ लो, बैंक की क्रेडिट साइड के ऊपर वो नजर आएगा। ओहो, यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट लिखा ही नहीं हुआ कैश बुक बैंक स्टेटमेंट के अंदर, क्या करें,
नहीं, लेफ्ट राइट नहीं करना, ऊपर लिखा हुआ उसी को समझो, कोशिश करो उसी को समझो, ठीक है। ये अगर वो उलट कर दे फिर तो गलत हो गया ना। देखो उसने लिखा हुआ है विड्रॉल्स और डिपॉजिट, कहां पे? बैंक में। बैंक में डिपॉजिट का मतलब हम जब डेबिट करते हैं तो बैंक में पैसा जाता है ना, तो बैंक का वो क्रेडिट है, तो डिपॉजिट के ऊपर लिखो क्रेडिट। और बैंक में से पैसे निकल रहे हैं विड्रॉल, तो हम जब क्रेडिट करते हैं तो वही विड्रॉल होता है, बैंक में वो क्या नजर आता है? डेबिट। तो विड्रॉल के ऊपर लिखो डेबिट, ठीक है ना। ठीक है, पहले डेबिट आया फिर क्रेडिट आया, पहले अगर इस तरह कर देता वो अगर यहां पर डिपॉजिट पहले लिख देता, विड्रॉल बाद में लिखता, फिर क्या करते? पता तो होना चाहिए ना। चलिए ओके, टिकिंग करना शुरू करते हैं। हमारा डेबिट बैंक में क्रेडिट साइड में नजर आना चाहिए। चले ओपनिंग को तो टिक कर लेना, दोनों ही क्रेडिट है, मतलब बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट दोनों नॉर्मल सही है। फिगर को टिक किया करें, आगे चलते हैं। डेटर टीचर ए 750 हमारा डेबिट हुआ, बैंक में क्रेडिट भी हुआ, टिक कर लें। डेटर टीचर क्यू 1600 हमने डेबिट नहीं किया और हमने डेबिट कर दिया और बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। चलें जी, कोई बात नहीं, इसको एनसर्कल कर लें, 1600 को एनसर्कल कर लें। ओके, उसके बाद बैलेंस आ गया, ठीक है, ये तो एबनॉर्मल है ही। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आओ। क्रेडिट साइड में क्रेडिटर बॉटल 900 का नजर आ रहा है, हमारे पास नजर आ रहा है। बैंक में जाके देखो 900 नजर नहीं आया, एनसर्कल कर लो। ये बोतलों वाले भाई साहब को 900 रुपये का चेक दिया था, वो अभी तक गया ही नहीं प्रेजेंट करने, हमने तो इशू कर दिया था, ठीक है ना। फिर क्रेडिटर जूसेस हैं 29,700, डेबिट भी नजर आ रहा है, टिक कर लो, ठीक है। अब सिचुएशन वही आ गई जो हमारे पहले दिन का पेज था, जिसमें आधी साइड पे लिखवाया था आपको कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे होते हैं, कैश बुक में नहीं होते और सही होते हैं, उनको कैश बुक में सही कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कैश बुक में नजर आते हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं होते। तो चूंकि कैश बैंक स्टेटमेंट हम तो सही हैं, बैंक में नहीं नजर आ रहे ना, कैश बुक में नजर आ रहे हैं, तो हम तो सही हैं। अब बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि उसमें एडजस्टमेंट कर लें, तो हम उसमें एड लेस कर देते थे, याद है। अब बैंक स्टेटमेंट वाली साइड से ही शुरू होते हैं। अगर आप गौर करें तो 300 और 40 ये दो एनसर्कल कर लें, ये दो टिक नहीं हुए। और डिपॉजिट साइड पे 3000 और 600 ये दो टिक नहीं हुए, ऐसे ही है। चलो सवाल तो हो गया, करते क्या है? देखें जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में हैं और सही भी हैं, लग भी रही हैं सही, क्यों नहीं लग रही सही? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बोलो अभी बात भी हुई है, ओवरड्राफ्ट पे वो क्या लेगा? बैंक इंटरेस्ट, यानी ज्यादा पैसे निकाल लिए तो लायबिलिटी बन गई, बैंक इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, तो एक्सपेंस है, नहीं हमने रिकॉर्ड किया तो करेंगे। फिर डिविडेंड इनकम है नहीं रिकॉर्ड की तो करेंगे, बात समझ आ रही है ना। यूटिलिटी एक्सपेंसेस के लिए डायरेक्ट डेबिट वो स्टैंडिंग ऑर्डर टाइप की कोई चीज है, नहीं किया हमने तो करेंगे। तो वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं और सही भी हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो उनको रिकॉर्ड करेंगे। उनको करने के लिए हम क्या बनाया करते थे? एडजस्टेड कैश बुक। अब इधर जरा आपकी तवज्जो चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आ रहा है? कैश बुक की बात करो, मैं कैश बुक एडजस्टेड बना रहा हूं, हैं? लेफ्ट राइट मत बोलना, डेबिट साइड पे बैलेंस कौन सा है? तो यहां पे रीओपन कर रहा हूं ना मैं उसको, तो मैं किस तरफ लिखूंगा? तो अनएडजस्टेड कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड पे आ गया 16,700। भाई हमें ओपनिंग से क्या लेना देना? ओपनिंग सारे साल में डेबिट्स क्रेडिट होगी, क्लोजिंग पे पहुंच चुके, अब सिर्फ क्लोजिंग अनएडजस्टेड को एडजस्ट किया करेंगे, ठीक है? सही है? ओके जी। अब वो ठीक है, ये पढ़ी तो है, ये पढ़ी है, बस ठीक है, कर लो ऐसे। अब हमारे पास दो आइटम्स विड्रॉल्स वाले यानी डेबिट वाले कॉलम में आ रहे हैं, और दो ही अमाउंट्स 3000 और 600 डिपॉजिट्स यानी क्रेडिट वाले कॉलम में आ रहे हैं। तो वन बाय वन कर लेते हैं। पहले कौन सा करना चाहेंगे?
डेबिट वाला कर लें, ठीक है जी। लिखा हुआ है जी डेबिट साइड पे 300 रुपये डायरेक्ट डेबिट फॉर यूटिलिटी। क्या मतलब, हमने कहा हुआ उनको 5 तारीख को बिजली का बिल डायरेक्ट वहां से स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह पेमेंट कर दिया करो। खुद भूल गए, उन्होंने तो पेमेंट करनी थी, उनको तो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, उन्होंने तो पेमेंट करनी थी, हम तो भूल गए। जब बैंक स्टेटमेंट आई तो सामने आ गया यूटिलिटी एक्सपेंस, तो एंट्री बोलो। नहीं हुई एंट्री ना, करेंगे एंट्री, बोलो। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश बुक बैंक क्रेडिट, वही आपको पहले पेज पे नजर आ रहा होगा। कैश बुक पे असर क्या पड़ेगा इस एडजस्टमेंट का, क्रेडिट हो जाएगी। तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से, 300 से। यूटिलिटी एक्सपेंस आप लिख सकते हो इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, ये एसओपी क्या है, बस शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट मैंने आपको कहा एग्जांपल के तौर पे जो आपको समझाया था, ठीक है। एसओपी आप कुछ और ही ना कर लें इसको, तो स्टैंडिंग ऑर्डर, सन ऑफ ना कह दें, स्टैंडिंग ऑर्डर है बस ये, ठीक है। अपना पूरा पूरा लिख लें आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपने बैंक से ओवरड्रॉ कर लिए पैसे, तो लायबिलिटी पड़ गई ना। बैंक का पैसा इस्तेमाल करना शुरू किया तो बैंक ने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये इनकम होगी आपकी, एक्सपेंस। बैंक इंटरेस्ट भी आपको लाके देगा नहीं, वो चार्ज कर रहा है, तो इस इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री बोलो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश कर लें, बैंक ने काटे हुए हैं, बैंक स्टेटमेंट में है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 40 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी, सही है। अब रह गए 2 अदद, वहां वाले क्रेडिट, हम तो डेबिट की बात करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट्स की बात करें तो 600 है और 3000 है। 3000 क्या है, डेटर टीचर आर ने क्रेडिट ट्रांसफर किया, अंडरलाइन करो, लिखो ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्रांसफर, वो यही होती है ना, हमने तो इसको ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम। भाई क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या है, ये क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ है, तो हमारे पैसे तो आए हैं ना, बैंक स्टेटमेंट दिखा रही है कि क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ है, ओके। तो क्रेडिट ट्रांसफर, हमारे पास पैसे बढ़े हैं, ठीक है, ये एंट्री हुई होगी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर जी, कितने से, 3000 से बैंक डेबिट और डेटर टीचर आर क्रेडिट, ठीक हो गया जी। और क्या है, डिविडेंड कितना है, 600 का है, डिविडेंड इनकम 600, एंट्री बोलो बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ओके जी, अब बता दें, अभी भी बैलेंस तो वैसा ही है मेरे ख्याल से, है ना, बस थोड़ा एडजस्ट हुआ है, पर है नेगेटिव ही है जी। एडजस्टेड कैरी डाउन कितना आ गया, इसी तरफ आ रहा है ना, ध्यान से देखने वाला सवाल है, बैलेंसेस उलट कभी कभी हुआ करते हैं जी। कितना, 490। डन। उसके बाद अगला काम, अब चूंकि बैलेंस तो अभी भी नहीं मैच कर रहा, देखो हमारा एडजस्टमेंट के बाद भी 13,490 निकला है और बैंक का आ रहा है 14,190, अभी भी फर्क है। तो चलो कुछ चीजें तो दूसरी तरफ भी रहती थी, बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये कौन सा मंथ है, फॉर द मंथ ऑफ जून 11, BRS भी इसी मंथ की है, फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है जी। जी कहां से शुरू किया करते हैं, हमेशा एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड बैलेंस, ये लो यार,
एज पर कैश बुक। कुछ चीजें ऐड किया करते हैं, कुछ चीजें लेस किया करते हैं और हम पहुंच जाया करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब दूसरा एंड देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ें कैश बुक में हैं और बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, बैंक स्टेटमेंट को हम छेड़ नहीं सकते, उन्हीं आइटम्स के लिए हम बीआरएस बना लेते हैं आर्जी तौर पे। बैंक स्टेटमेंट हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा अकाउंट नहीं है। ठीक है, ओके। चलें जी, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक तो बता दें। 13490 पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव बैलेंस। तो यहां पे तो अब डेबिट क्रेडिट की बजाय नेगेटिव ही शो करेंगे। ठीक है, ओके। वैसे डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरा इजी रहता है, प्लस माइनस। ठीक है, ओके। अब बीआरएस के अंदर हम लाते क्या चीजें हैं, मैंने आपको बताया था कि वो आइटम्स जो कैश बुक में हैं और सही भी हैं, बैंक स्टेटमेंट में है, कैश बुक में हैं और सही भी हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए, नहीं नजर आ रहे, तो बैंक स्टेटमेंट को हम छेड़ नहीं सकते। उर्दू चल रही है, बैंक स्टेटमेंट को हम छेड़ नहीं सकते। अब करेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी से सारे प्लस माइनस सब डिटरमिन होंगे। ठीक है, हम आर्जी तौर पर खुद को बैंक के साथ मिला लेंगे। जिनको हंसी आ रही है उनका हादसा निकलेगा अगर आप इस चीज को ध्यान से नहीं देखेंगे मुश्किल सवालों में जाके। ठीक है जी, तो हम खुद को आर्जी तौर पर बैंक के साथ मिला लेंगे का मतलब क्या है, अगर बैंक ने कुछ नहीं माइनस किया, हम माइनस कर चुके हैं, तो हम ऐड करके बैंक के साथ मिल जाएंगे, या बैंक ने कुछ ऐड नहीं किया हुआ, हम कर चुके हैं, तो हम भी माइनस करके बैंक के साथ मिल जाएंगे। यानी ये रेड लाइन अब याद रखनी है बीआरएस के लिए, बस यही उसूल है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं चेक्स की तरफ। ठीक है, दो तरह के चेक्स आपको पढ़ाए थे, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स और दूसरे अनक्रेडिटेड चेक्स। पहले कौन से वाली साइड देखना पसंद करोगे, बता दो। डेबिटेड, डेबिटेड कर लो, डेबिट वाली साइड देख लो जी। क्या चीज टिक नहीं हुई पड़ी, डेटर टीचर ए 1600, यही है ना, क्यू है, अच्छा डेटर टीचर क्यू जी। चेक कौन सा है, डेबिटेड बाय अस, डेबिटेड बाय अस, नॉट येट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। उसकी वजूहत मैंने आपको कहा था कि ये कुछ टाइमिंग डिफरेंस होता है, 2-3-4 दिन क्लियरिंग में लग ही जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये मंथ एंड पे आया हो हमें चेक। ठीक है, तो डेबिटेड बाय अस नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। डेबिटेड बाय अस का मतलब क्या है, देखें, हर रोज यहां पर कैश बुक बनेगी, इस तरफ बैंक स्टेटमेंट, तो ये कैश बुक का हाथ है, ये बैंक स्टेटमेंट का हाथ है। अब जरा ध्यान कीजिएगा, डेबिटेड बाय अस का मतलब हमने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पढ़ा लिया, डेबिटेड बाय अस नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब फर्क क्या है, हम ज्यादा हो चुके हैं, बैंक का बैलेंस कम है। डेबिटेड बाय अस नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो हम ज्यादा हैं, बैंक में अभी पैसे आए नहीं, उन्होंने ऐड नहीं किए, वो कम है। हमने रेड लाइन करना क्या है, नहीं वो जुमला बोलो, हमने खुद को बैंक के साथ मिला लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसलिए कहा था आपको भाई अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा क्या हुआ करेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा लेस होंगे। कितने हैं जी, जरा देख ले, एक ही है, एक ही है।
यूं कर लेते हैं, चलें यूं लिख लिया करेंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो डेटर टीचर क्यू जी 1600, ठीक है जी। हाँ क्यों किए हैं? देखो हम डेबिट कर चुके हैं, चेक दे गए होंगे टीचर, हम डेबिट करके भेज चुके हैं, लेकिन क्लियरिंग से पहले मंथ एंड हो गया होगा, हम डेबिट कर चुके थे, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ पड़ा। अब क्या हम खुद को रिवर्स करके कम कर लें? हम डेबिट कर चुके हैं, हमारा बैलेंस ज्यादा है, एक तरीका तो यह है कि कैश बुक को ही कम कर लेते हैं, अपने हाथ में पड़ी है, कर लें, क्यों ना करें? नहीं हो तो सकती है, क्यों ना करें? हमने गलत कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल सही हैं, हम चेक देके गए, हमने डेबिट करके बढ़ा लिया बैलेंस। अब एक तरीका तो ये है, बैंक में वो पैसे अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, हम अपनी कैश बुक को, या हमारे हाथ में एडजस्टेड कर सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें इसको कम कर लें। क्यों नहीं कर रहे? हमने गलत क्या किया कि हम कम करें? आप बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा यार आ जाएगा अगले महीने चेक, क्या मुसीबत पड़ी हुई है? हमने कहा यार ऑडिटर कहता है देखो क्लोजिंग से क्लोजिंग मैच नहीं कर रहा। कहा कोई बात नहीं, उससे बता देना कि अगले महीने आ जाएगा, ठीक है। अब सिचुएशन ये है, हम खुद को कम कर नहीं रहे, बैंक स्टेटमेंट हमारे बस में है नहीं, तो एक आरजी स्टेटमेंट थोड़ी देर के लिए लेकर आए, अगले मंथ ये नहीं रहेगी, ठीक है। उसमें हमने खुद को बैंक के साथ मिला लिया, ठीक है। अब खुद को बैंक के साथ मिलाना है तो क्या करना है? हम डेबिट कर चुके हैं, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, वो भी क्रेडिट करता तो वो भी आ जाता ऊपर, तो हमने खुद को भी बैंक के साथ मिलाने के लिए उस अमाउंट को लेस कर दिया। यानी अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा क्या होंगे? बोलो, लेस हुआ करें। अनप्रेजेंटेड समझोगे और अच्छा समझ आ जाएगा। आगे बढ़ो, डेबिट क्लियर, क्रेडिट पे आओ। क्रेडिटर बॉटल नजर आ रहा है? क्रेडिटर बॉटल, हाँ जी, क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ये कौन सा है? अनप्रेजेंटेड। इसका दूसरा नाम होता है आउटस्टैंडिंग, तीसरा नाम होता है, बहरहाल चले देखते हैं, मैं मुख्तलिफ नाम भी बताता हूं। क्रेडिटेड बाय अस, क्रेडिटेड बाय अस, हमने क्रेडिट किया तो बैलेंस कम कर लिया ना। क्रेडिटेड बाय अस नॉट येट डेबिटेड बाय द बैंक। अब एक तरीका यह है कि खुद को बढ़ा ले। क्यों? हमने क्या गलत किया? चेक दिया है तो हमने क्रेडिट ही करना था। क्रेडिट बाय अस नॉट डेबिट करता तो वो भी कम हो जाता, हमारा कम होना क्रेडिट, उसका कम होना डेबिट, तो क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो अब बैंक को खुद को छेड़ेंगे नहीं, हमने गलत नहीं किया, बैंक स्टेटमेंट हमारे बस में नहीं है, तो बीआरएस में खुद को बैंक के साथ रेड लाइन मिलाना है, तो अनप्रेजेंटेड चेक के केस में क्या करोगे? ऐड कर। यहां से समझाया है, अभी एरर्स की बात ऐसे ही समझेंगे आप ऑनवर्ड्स, बैंक एरर भी तो कर सकता है ना, ठीक है। तो यहां से बात समझ आ गई हमें, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा क्या हुआ करेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड हुआ करते हैं, और हमारे पास क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर बॉटल्स, कितना? 900, ठीक है जी। ये 900 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है, और ये 1600 माइनस हो रहा है। जरा इनका आंसर बताओ। 14190 नेगेटिव ही है, चेक करो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में सही ही आ गया, यही हमारा मकसद था, ठीक है। नोट तो नहीं करना इसको, 3 में कोई मसला आया हो? लिखें, कैलकुलेटर निकालें जरा। -13490, ये नेगेटिव कैसे हुआ? नॉर्मल बैलेंस एसेट का किस तरफ हुआ करता है? डेबिट पे, वो हम पॉजिटिव लिखा करते थे, नॉर्मल, ठीक है ना। मैं समझा शायद आप टोटल नहीं कर पा रहे, तो ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हो गए। अब नॉर्मल बैलेंस को मैंने नेगेटिव साइन के साथ शो कर दिया। हमने पहला सवाल जो किया था उसमें ये भी नॉर्मल था तो पॉजिटिव था, ये भी नॉर्मल था तो पॉजिटिव था। जब भी अब नॉर्मलिटी की तरफ जाएगा हम नेगेटिव से शो कर देंगे जी। क्लियर है सबको? फर्स्ट में कोई मसला था? सेकंड में? थर्ड में? थर्ड में तो नॉर्मल है बैलेंसेस, हाँ क्लोजिंग खराब हो रहा है। थर्ड भी इस जैसा ही है ना? कितने बच्चों ने थर्ड किया था? काफी बच्चों ने किया। फोर्थ कोई मसला? फोर्थ में? फिफ्थ में कोई मसला?
चलें फिर अगली किस्म के सवाल करने से पहले ज़रा 7th मुझे कर दें। चलें 6th कर दें, 7 तो होमवर्क में जाना है ना। 6 करें, और 6 करने के लिए आपके पास जो है ना पूरे 5 मिनट है। क्या याद करेंगे? 5 मिनट दिए जाते हैं आपको। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह। आज एरर्स भी कर सकता है बैंक, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, और उसके अलावा बात करूंगा आपके साथ टाइम बार्ड चेक की भी और डिसऑनर चेक की। जितनी बातें भी होगी इनमें से ये दोनों बातें करनी है। जल्दी जल्दी करें सवाल। नया सीखना चाहते हैं कुछ तो जल्दी से कर लें सवाल। करके आयो घर से? नहीं, कोई नहीं लिखने की जरूरत। बैंक कॉलम सवाल करो। 3 मिनट रह गए। डेढ़ मिनट बाकी है। कोई ऐसा बच्चा जिसने कर लिया हो कुछ? वेरी गुड, शाबाश। असेसमेंट कितने बच्चों ने दे ली है? कैसी हुई असेसमेंट? हो जाएंगे पास? कितने बच्चों को लगता है पास हो जाएंगे? चलें, लगता तो सबको ही। शुक्र है सबको लगता तो है। पास ना होना या होना तो बात, लगता तो नहीं आया बराबर। हाँ भाई उस्ताद जी।
इसको बैलेंस अगर आ रहा है तो हम इसको उल्टा करते हैं, एबनॉर्मल बैलेंस कभी कभी आता है, उसको माइनस में ही लिखना है हमेशा। नॉर्मल, आपकी नॉर्म क्या है? आपका बैंक आपका एक एसेट, पॉजिटिव लायबिलिटी तो है नहीं कि नेगेटिव शो करो, तो नॉर्मल पॉजिटिव ही होगा हमेशा। जी 6th के अंदर देखें कितने बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन? आधे से ज़्यादा हैं, पर पता नहीं क्यों अभी तक बाकी कर ही रहे हैं। जल्दी करें। कितने बच्चों ने कर लिया? दोबारा हाथ खड़ा करें। और बैलेंस हो गया? फिर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब। बाकी भी जल्दी से पूरा करें, 1 आध मिनट लें। लगता है काम हो गया सबका। अच्छा जी 7 प्लीज 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 7 कीजिएगा आप घर से। सुने, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। एक तरीका ये भी है आई कैप का सवाल टेस्ट करने का, एक तरीका ये भी था जो हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट दे दे, पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट दे दे, पूरी की पूरी कैश बुक दे दे, आपको टिकिंग करके खुद से ही क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग अनएडजस्टेड है उसको दोबारा रीओपन करते हैं, दोबारा एडजस्टमेंट करते हैं, दोबारा सब कुछ करते हैं, टिकिंग भी आप वहां से देख के कर रहे होते हैं। एक तरीका ये भी है उसके सवाल करने का कि वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर ये टिकिंग के बाद वाली फिगर्स खुद निकाल के दे दे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नजर आ रहा है, वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2008, बैलेंसेस अपीयरिंग एज ऑन 31 दिसंबर 8, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर, भाई लिख लो, बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव है ना, इसके साथ लिख लो छोटा सा डेबिट, अपने लिए समझने के लिए। वो जहां 15,000 लिखा हो उसके साथ चाहे तो लिख लो। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना पॉजिटिव, इसका मतलब क्रेडिट। अब ये याद रखना हमेशा के लिए, ऐसे भी सवाल में दिया हो ना, तो जब भी वो पॉजिटिव शो करेगा ये नॉर्मल बैलेंस है। नॉर्मल का मतलब बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस। 9th में देखो, 9th में देखो दोनों नॉर्मल, 10th में देखो दोनों नॉर्मल, 11th में देखो दोनों नॉर्मल, 12th में देखो, हाँ जी, और लिखा भी हुआ है साथ। ये बड़े हो गए ना तो ये सवाल में इस तरह लिखा नहीं हुआ करेगा बड़े हो गए तो, ये तो शुरू वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्स बैलेंस एज पर कैश बुक, आगे जाके लिखो क्रेडिट। अब उसने नेगेटिव शो कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे नॉर्मली है, उससे आगे देखो 13 के अंदर देखो, बैलेंस अपीयरिंग एज ऑन 31 दिसंबर, कैश क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर, अब उसने लिख दिया भाई बैंक का क्रेडिट बैलेंस, बैंक यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज नॉट अ नॉर्मल बैलेंस, नेगेटिव शो हो रहा है, नॉर्म नहीं है। बैंक हमारा एसेट होता है, कभी कभी लायबिलिटी बनता है, ठीक है, तो नॉर्मल नहीं। जब भी अब नॉर्मेलिटी होगी उस सवाल के अंदर बताएगा, और अब नॉर्मेलिटी आपने नेगेटिव के साथ शो करनी। क्लियर है?
हमारे लिए नॉर्म है एसेट अकाउंट डेबिट, हमारे लिए नॉर्म है बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस एसेट का क्रेडिट नजर आना, यानी बैंक का क्रेडिट नजर आना। ओके ठीक है, चले। अच्छा ये सवाल मैंने पढ़ना शुरू किया था, देख ही लेते हैं क्या कहते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 150, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 140, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड इन द, इसका मतलब ये तो दोनों वही चीजें हैं जो आइटम्स अपीयरिंग इन द कैश बुक नॉट येट अपीयरिंग इन द, यही बन रहा है ना, यहीं पर वो लिख सकता था। ये तो सवाल ऐसे ही हुआ, मजा ना आया इस सवाल का। तो अगला भी वैसा ही हो गया, अगला भी ऐसा ही हो गया। 11वें में जाकर है कुछ नहीं, 11वें में 12वें में हो है ही बेसिक बेसिक। चले कोई बात नहीं, मैं होमवर्क देते हुए देख लेता हूं, अभी फिलहाल यही कर लेते हैं। नहीं है कोई चीज़ तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। कैश बुक में आप ये देखो, ये कैश बुक बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो बैलेंस गिवन है कितना, 150,000 गिवन है, बोलो। एमसीक्यूज की भी तैयारी हो जाए ना, जिन बच्चों ने देखे होंगे एमसीक्यूज बीआरएस के, तो नजर आया होगा उनको। जब कैश बुक के अंदर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, वो एडजस्टमेंट तब होती जब बैंक स्टेटमेंट में वो हुआ पड़ा होता जो हमने नहीं किया हो। भाई ये तो देखो देखो, पढ़ भी लो क्या कह रहा है। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, अनक्रेडिटेड लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लें, लिखना चाहें तो अनक्रेडिटेड। दूसरा कहता है चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड। तो ये तो वो वाली चीजें हैं जो बीआरएस की आइटम्स थी। कैश बुक में तो हम खुद को सही होते हुए गलत क्यों करें, हम तो रिवर्स नहीं करते थे, हम तो कैश बुक में जहां थे वहीं रहते थे, ठीक है। तो फिर यहां नहीं देखना क्या लिखा हुआ है, अनक्रेडिटेड डेबिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड डिपॉजिटेड बाय अस, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो बैंक को छेड़ नहीं सकते, खुद को गलत करेंगे नहीं, तो बीआरएस में खुद को बैंक के साथ मिला लें, लेस अनक्रेडिटेड, ठीक है। और अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड हमने क्रेडिट कर लिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। बैंक के स्टेटमेंट को छेड़ नहीं सकते, खुद क्यों गलत करें सही करके, इसलिए आर्जी तौर पे। और ये अगले महीने खत्म भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सवाल पूरे करो, उसके बाद मैं आपको टाइप 2 टाइप 3 के सवाल कराऊंगा। तो मैं आपको एक सादा सा सवाल समझाऊंगा किसी दिन एग्जाम्पल क्लास के अंदर, और वो 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बीआरएस बनाकर और अगले मंथ के अंदर उसी को ही लेकर जाऊंगा। 2 मंथ्स में आपको वो सवाल करके दिखाऊंगा, आपको फिर पिक्चर क्लियर होगी कि मैकेनिज्म क्या होता है, दरअसल चल किस तरह से रहा होता है ये काम। तो फिलहाल जितना करवा रहा हूं उतना समझ जाए, ठीक है। तो ये अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड है, कोई नाम नहीं है, बस ऐसे ही लिखे हुए हैं तो ठीक है। अनप्रेजेंटेड ऐड हुआ करते हैं और अनक्रेडिटेड क्या होते हैं जी, लेस होते हैं। तो बताएं जी अनप्रेजेंटेड कितने बोले, 20,000 और अनक्रेडिटेड 30,000। सही है, उलट हो गया, सॉरी, इसलिए कह रहा हूं रट्टा नहीं लगाना, इसलिए ये बात समझा दी, ठीक है। हर बार बोलेंगे, ज्यादा मसला तो तब आएगा जब बैंक के एरर की बात होगी, बैंक के एरर की बात होगी, उस वक्त तो आपको और मसला हो रहा होगा। डेबिटेड बाय बैंक, तो फिर क्या करें, और ठीक है ना। इसलिए ऐसे ही सोचना है, बैंक ने ये कर दिया है तो क्या किया जाए अब आर्जी तौर पे, ठीक है ना। तो सही है, या बैंक ने नहीं किया तो हम क्या कर लें, बहरहाल ऐड और लेस। ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो बताएं बैलेंस एज पर कैश बुक कितना गिवन था, ही है, प्लस माइनस करके बताओ आंसर। 140,000, देखो जरा, यही था, रेकनसाइल हो गया, ठीक है। तो सवाल अगले जो हैं वो 11वां 12वां 14वां, 11वां 12वां 14वां, ये तो हो गए 10-15 मिनट में हो जाएंगे सवाल, छोटे छोटे हैं। हाँ ये है ना मजे के सवाल, 16 और 17 ज्यादा मुश्किल वाले नहीं है। 16, 17 एक नजर देख लें बेशक,
मेरे ये मिटाते मिटाते तक ये मैं जगह बना रहा हूँ, नई चीज़ें पढ़ानी है जो, ठीक है, हो जाएंगे, सवाल हो जाने वाले हैं। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। ये लिख लें, फिर एक आधी नई चीज़ पढ़ लें आप जल्दी से। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे कैश बुक नॉर्मल होगा, माइनस शो करेंगे, अपना काम करेंगे वैसे ही जैसे सीखा हुआ है। वो नीचे वाला बैलेंस अगर हमने सही सब कुछ किया तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव में ही आएगा, उसका नॉर्म हो गया। ट्राई करके देखेंगे, सही हो जाएगा। अपने अपने कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना, ठीक है बस। अच्छा जी, अपना वो पहला पेज निकालें जिसके ऊपर मैंने आपको पॉसिबल रीजंस ऑफ डिफरेंसेस लिखवाए थे, याद है? उसमें जिस साइड पे अनक्रेडिटेड और अनप्रेजेंटेड चेक्स नजर आ रहे हैं नजर, इनके कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हैं। यहां पे लिखना चाहो तो यहां पे लिख लो, आपकी मर्जी है। ना लिखना चाहो तो नंबर का, उसका सफ़े का रेफरेंस दे लो, मैं आपको बता देता हूँ। अल्टरनेटिव नेम्स आपको याद होना बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सब कुछ आते हुए भी आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे अनप्रेजेंटेड को आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। अब सवाल में लिख दे आउटस्टैंडिंग चेक्स, अब आप बैठे हो ऊँट आ गए, अनक्रेडिटेड है या अनप्रेजेंटेड है। फिर अनक्रेडिटेड चेक को डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी कहते हैं, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स भी कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे लॉजिक भी होती है, लॉजिकल है बात। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? ओ भाई, हमने चेक जमा कराया है, अभी वो क्लियर नहीं हुआ, वहां से पैसे आए नहीं हैं, जब आएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। फिलहाल वो क्रेडिट नहीं हुए, इसलिए तो अनक्रेडिटेड है, वो रास्ते में है पैसे, इस तरह से। या अनक्लियर लॉजमेंट्स, लॉजमेंट होती है जमा करवाए हुए पैसे हैं, अभी चेक्स हैं, अभी वो क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर। तो बहरहाल पेज नंबर 338 के ऊपर ये अल्टरनेटिव नेम्स लिखते हैं। बेटर तो यही हो कि आप इस सफ़े के ऊपर उन नामों को ऐड कर लें। अनप्रेजेंटेड के आगे स्लैश डालकर लिख लें आउटस्टैंडिंग, बस एक और लिख लें। अनप्रेजेंटेड जहां पे लिखा हुआ था वहीं पर स्लैश डाल के लिखें आउटस्टैंडिंग, और अनक्रेडिटेड के आगे लिख लें अनक्लियर्ड, अनकलेक्टेड, काफी सारे अन है, इसलिए इसको पेज 338 पे रेफर कर दें। बहरहाल एक दो लिख लें। अनक्रेडिटेड के साथ क्या लिख लिया आपने? अनक्लियर्ड, और साथ लिख लें डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये भी बड़ा मशहूर है, अक्सर यूज हो जाता है। अनक्लियर्ड, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है। ये डिफरेंट नेम्स हैं हुए, ये नाम एक बार पढ़ लेंगे तो ज़हन में रह जाएंगे, बल्कि आसान काम। अनप्रेजेंटेड का सिर्फ एक और नाम है आउटस्टैंडिंग, रट्टा लगाना है ना, पैसे लगाना चाहो तो। अनप्रेजेंटेड का सिर्फ एक और नाम है आउटस्टैंडिंग, और ये अनक्रेडिटेड के काफी सारे नाम है, अनक्लियर्ड भी है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी है। ये जब कोर्स एंड तक पहुंचेगा ना तो यही बातें काम दे रही होंगी, इतना सब कुछ तो याद रहता भी नहीं। अभी तो हंस रहे हैं बैठे, हाँ ये हमें याद करवा रहे हैं, बताओ यार, देखो इसके काम, ये हमसे ना याद हो, हम सीए करने आए हैं, वो पता लग जाएगा फिर इंशाल्लाह जाते जाते। जब इधर से इकोनॉमिक्स आ रही है, उधर से लॉ की प्रोविजंस घूम रही हैं दिमाग में, इधर से पहुंचे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, सारा कुछ ऐसे, फिर पता लगेगा क्या कुछ याद रहता है। तो बहरहाल इतना सा याद रख लीजिए, आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड का दूसरा नाम है, और अनक्रेडिटेड के बाकी सारे ही नाम है, ठीक है। वो देख के ही पता लग जाया करेंगे इंशाल्लाह। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, उस पेज के ऊपर मैंने आपको जो कॉलम मैंने बनाया हुआ था उसके ऊपर इस तरह से ये वाली साइड चल रही थी, जिसमें हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, उसको मिटाकर मैं वो बात थोड़ी सी लिख देता हूँ। जी, वहां पे हेडिंग, मेन हेडिंग तो आ गई ना, पॉसिबल रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, और यहां पे फिर हमने लिखा था आइटम्स अपीयरिंग इन द कैश बुक। बेटा बैंक स्टेटमेंट, ये इधर वाला नहीं है, वो अपनी जगह पे है,
वो यहां पे था आइटम्स अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है जी। और ये थे आइटम्स अपीयरिंग इन द कैश बुक नॉट येट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे हमने बात की थी, ये पहली बात थी, क्योंकि इसके ऊपर हेडिंग क्या थी, दोज नीड एडजस्टमेंट इन कैश बुक। और यहां पर हेडिंग थी दोज नीड टू बी प्रेजेंटेड इन बीआरएस। अब कुछ समझ आ रही है? बीआरएस के अंदर प्रेजेंटेशन है, एडजस्टमेंट कहते हैं डबल एंट्री करने को। हम नहीं कर सकते बैंक स्टेटमेंट क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, और बीआरएस कोई लेजर है नहीं, बीआरएस ऐसे टेम्परेरी सा एक डॉक्यूमेंट है, आर्जी तौर पे लेकर आते हैं और फिर उसके डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह टाइप 2 में जाके ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। बहरहाल ज़्यादा टेस्ट यही होता है, इसकी प्रैक्टिस पहले करनी है। ठीक है, तो ये नंबर 1 यहाँ का था। ठीक है जी, अच्छा जी। अब यहां पर कुछ बातें कर ली थी हमने, 2-3 रहती थी। ठीक है, मैं मानता हूं, फिलहाल तो यहां वाली बात कर लें। आइटम्स अपीयरिंग इन कैश बुक नॉट येट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट में पहली चीज आई थी अनप्रेजेंटेड। चलें, अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग कहा आपको, लिख लें ऐसे। और दूसरे थे अनक्रेडिटेड चेक्स। जी, अफेक्ट, आपको उधर इफेक्ट है, इधर अफेक्ट, इफेक्ट ऑन बीआरएस। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हुआ करते हैं और अनक्रेडिटेड लेस। ये सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं। अब बेसिकली मैं यहां पर भी एक दूसरा पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। ये पॉइंट 1 था ना, इसका दूसरा पॉइंट ऐड कर रहा हूं यहां पे आज। एरर्स बाय द बैंक। एरर्स बाय द बैंक, मसलन शुक्र है अभी इतनी को बच गई है बैंक स्टेटमेंट। मसलन बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव हुई, उस बैंक स्टेटमेंट में हमें डेबिट नजर आया कोई 70 रुपए के बैंक चार्जेस। हमने यूं देखा, फोन उठाया, बैंक के अकाउंटेंट को फोन किया, ओ भाई ये 70 कौन से पैसे हैं, ये काहे के चार्जेस हैं? उसने कहा ओहो ये आपको चार्ज हो गए गलती से। अच्छा सॉरी, आप तो उमर अकमल हैं, ये तो कामरान अकमल को चार्ज होने थे, गलती से आपको चार्ज हो गए। ठीक है, तो गलती में आपको ये जो चार्ज हुए हैं ये इंशाल्लाह हम सही कर देंगे। देखो ये महीने की बैलेंस बैंक स्टेटमेंट आपके पास पहुंच चुकी है, महीना खत्म होने के बाद आप भी एंट्री कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे ये जनवरी का महीना था, तो 31 जनवरी के बाद 2, 3, 4 फरवरी को ये बैंक स्टेटमेंट आप तक पहुंची है। कैश बुक भी आपने रेकनसाइल करना शुरू की उस दिन। तो अब आपने बैंक को कहा नहीं ना, इसको सही करो ना यहीं पे। उसने कहा यार तुम्हारा अक्ल तो नहीं मारा गया, तुम समझ रहे हो एक तुम ही हमारे क्लाइंट हो। भाई वो पूरी कमांड चलती है, एक ही बार सबकी बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट होती हैं, कोई नहीं इतना जो है ना वो कोई क्या कहते हैं आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बट ठीक है अगले महीने कर देंगे ना, सही मान तो नहीं गलती है। आपने कहा ऑडिटर का क्या करूं, ऑडिटर को क्लोजिंग से मैच होता नजर नहीं आता, वो तो जान खा जाता है।
उन्होंने कहा यार बीआरएस नहीं पढ़ाई थी उस्ताद ने, कर लो ना आर्जी तौर पे खुद को बैंक जैसा, अगले महीने की बीआरएस आएगी तो सब सही हो जाएगा, अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट आएगी तो वहां पे हम ये गलत डेबिट को सही करने के लिए क्या कर चुके होंगे, क्रेडिट। तो अगले महीने में ये डिफरेंस रिमूव हो जाएगा। जैसे अगले महीने में जो प्रेजेंट नहीं हुए प्रेजेंट हो जाएंगे, जो क्रेडिट नहीं हुए क्रेडिट हो जाएंगे, ऐसे ही ये जो गलत डेबिट हुआ ये क्रेडिट होके सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब मामला तो यही है कि हमने खुद को क्रेडिट नहीं किया, क्यों करते, बैंक चार्जेस थे ही नहीं या कुछ गलत है, कम थे, उन्हें ज्यादा चार्ज कर दी। मैं आसान कर रहा हूं फिलहाल, बैंक चार्जेस थे ही नहीं तो हमने खुद को क्रेडिट नहीं किया, हमारे कोई चार्जेस नहीं है, बैंक ने गलती से उमर अकमल वाले चार्जेस हमें डेबिट कर दिए, तो बैंक डेबिट हुआ, बैंक में बैलेंस कम हो गया, हमने तो क्रेडिट नहीं किया। हम कह रहे क्यों, उमर अकमल के चार्जेस वही देगा, हम क्यों दें, अब बैलेंस फर्क आ गया। बोलो, कर ले खुद गलत चार्जेस रिकॉर्ड आर्जी तौर पे, एक चीज हमारी है ही नहीं, हम क्यों रिकॉर्ड करें। बैंक स्टेटमेंट को उसको फोन करके मिन्नत भी की, उसने आगे से बेइज्जत कर दिया, देखा अगले महीने सही हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट को छेड़ नहीं सकते, ठीक है, खुद को छेड़ना चाह नहीं रहे तो आर्जी तौर पे खुद को बैंक के साथ मिला लेंगे, यानी लेस करेंगे। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो, दो ही तरह की गलतियां हो सकती हैं ना, बैंक या गलती से हमें डेबिट कर दे या गलती से क्रेडिट, वो भी बताना है। अच्छा, सिर्फ डेबिट नहीं फोन करके पूछना। अच्छा सुनो, रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने डेबिट कर लिया, हमने क्रेडिट नहीं किया, बीआरएस में खुद को बैंक के साथ मिलाएं, क्या करेंगे, लेस ही करेंगे, ठीक है। बोलो, समझ आ रही है? अच्छा, एक तो ये है कि रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक को, या ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट उसने कर दिया था, गलत किया था, माना, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, खुद को लेस करना पड़ा, ऐसे ही माना, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक हमें गलती से जितना डेबिट करना था उससे ज्यादा कर जाए, उसका भी तो ये इम्पैक्ट है। तो वो केस टू केस अब देख लेंगे, मैंने बस एक एग्जांपल दे दिया आपको कि अगर बैंक कोई गलती कर देता है, गलती से हमें डेबिट कर देता है, तो हम बीआरएस में खुद को बैंक के मिला लेंगे, अगली स्टेटमेंट में सही हो जाएगा। या wrongly credited by the बैंक। अब आए ना उमर अकमल वाले पैसे हमारे पास, है जी, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, उन्होंने गलती से उमर अकमल वाले पैसे हमारे अकाउंट में भेज दिए। अब हुआ क्या, बैंक में पैसे बढ़ गए, हमने डेबिट नहीं किया, पैसे तो हमारे नहीं थे, बैंक में क्रेडिट हो गए। बस चुप कर जाओ, छोड़ो, क्या करना है, मरना तो है नहीं, क्या करना है, जो कुछ है यहीं पे कर लो, जो करना है यहाँ पे, बस, ठीक है। आगे कोई हिसाब किताब तो है नहीं, क्या ख्याल है, आगे किसी गरीब के पैसे मार लो, बस, ठीक है। बोलो, ये भी बता देना, वैसे नाम ही बताओगे ना तो उमर अकमल जरूर पूछेगा मेरे पैसे कहाँ गए, तो बैंक रिवर्स कर ही देगा वैसे भी, तो अपने ईमान को खराब ना करो, ठीक है, खुद ही बता दो। तो जी देखें, बैंक ने पैसे क्रेडिट कर दिए, हमने डेबिट क्यों करें, हमारे पैसे नहीं है, ईमानदार हैं, ईमान का सौदा कर लें थोड़े से पैसों के लिए, कभी नहीं, क्यों बढ़ाएं, नहीं बढ़ाते। बैंक तुम कम कर दो, भाई अगली बार कर दूंगा, खुद नहीं बढ़ा रहे, ईमान इजाजत नहीं दे रहा, आर्जी तौर पे बैंक के साथ खुद को मिला लेंगे, आर्जी तौर पे ऐड कर लेंगे बीआरएस में, ठीक है जी। क्या असर पड़ेगा इसका, बात समझ आई? ये दो चीजें हो गई और नहीं, ठीक है, समझ आया? ये सवाल के अंदर आया करेगा, रॉन्गली डेबिटेड या रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलत डेबिट क्रेडिट किया तो हम अपनी कैश बुक में सही करते फिरेंगे उसको, कभी भी नहीं, हम क्यों गलती को रिकॉर्ड करें, बैंक ने करना नहीं है इस महीने में, हम खुद को गलत रिकॉर्ड करेंगे नहीं, तो है तो बीआरएस का आइटम, करना क्या है ये बता दिया, ठीक है। अगली चीज होती है जी, आज जो सीखेंगे हम, अभी पढ़े हैं 6 मिनट, चुप करो, ये चीजें सीख लो, अभी फायदा होगा। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा,
मैं तो औकाफ बनाऊं इस वक्त, मुझे क्या, चुप करो, तुम लोग करगस हो। क्यों? कभी 20 मिनट हम लेट हो जाते, कभी नहीं यार, मैं तो, कहाँ जाते हो तुम क्लास पर? 20 मिनट, मैं 2 बज के 1-2 बार ऐसा हुआ पिछले 2-3 दिन में, 1-2 बार ऐसे हुआ कि मैंने 2:04-5 पे छोड़ा है। तो तुम 20 मिनट तक करते क्या रहते हो? 12:20 से बेटा 2 ते हुन हो गए ने। अच्छा 2:20, तो एक आधा दिन हो गया हो गलती से, ऐसा आइंदा नहीं, रोज होता है ऐसा। उठो उठो, रास्ता दो इसको, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी क्लास से, ऐसे तुम बोलते हो? लिखो। डिसऑनर्ड चेक्स लिख लो और छुट्टी कर लो। जाओ यार, जाओ जाओ, इल्जाम लगा दिया तुम लोगों ने कि